हेलो एवरीवन, आज हम सब पोयम पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट का मतलब होता है कण और स्नो का मतलब होता है बर्फ, यानी बर्फ के बारीक कण। इस पोयम के पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रकृति के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने इस पोयम में बहुत ही साधारण सी घटना को बहुत ही साधारण शब्दों में व्यक्त किया हुआ है। बहुत ही सिंपल वर्ड में वह डिस्क्राइब कर रहे हैं और इस पोयम में वह यह बताते हैं कि एक छोटी सी घटना भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। कभी कभी जीवन में बहुत ही वह एक इम्पॉर्टेंट भूमिका रोल अदा कर देती है। इस कविता में पोएट थोड़ा बहुत दुखी हैं, उदास हैं और एक पेड़ के नीचे से होकर के गुजरते हैं। वह पेड़ हेमलॉक का पेड़ है। हेमलॉक का मतलब होता है धतूरा, यानी हेमलॉक एक बहुत ही पॉइजनस पेड़ होता है। उसकी पत्तियां, उसके फल बहुत ही जहरीले होते हैं। तो उसी पेड़ से होकर के पोएट गुजरते हैं। उस पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ है। तभी वह थोड़ा सा अपने शरीर में हलचल करता है, यानी हो सकता है कि वह अपने पंखों को फड़फड़ाया हो, चाहे थोड़ा इधर उधर वह उछला हो। उसके ऐसा करने से उस पर जमे हुए जो बर्फ़ हैं वह टुकड़ों में विभाजित होकर के, यानी कण के रूप में पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। और जैसे ही बर्फ़ के टुकड़े उस पोएट के ऊपर गिरते हैं तो कह रहे हैं कि मुलायम, और जो बर्फ़ के जो टुकड़े पोएट के ऊपर गिरते हैं तो उसके ठंडे और मुलायम स्पर्श से पोएट का मिजाज बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि वो उसके पहले बहुत ही उदास है, बहुत दुखी है और उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही उस बर्फ़ का स्पर्श उसके शरीर पर पड़ता है तो उसका बिल्कुल मिजाज बदल जाता है। यानी एक छोटी सी घटना है, लेकिन यह छोटी सी घटना उसके जो बिल्कुल उदास हृदय है, उदास मन है, दुखी मन है, उस दुखी मन को बिल्कुल वह परिवर्तित कर देता है और कभी अपने आप को बिल्कुल रिफ्रेश्ड महसूस करने लगता है। तो इस तरह से लेखक का कहना है कि एक साधारण सा जो मोमेंट होता है वह कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। और ऐसा होने से जो कभी बिल्कुल उदास रहता है वह यह महसूस करता है कि उसका आने वाला जो दिन का जो शेष भाग है, जो शेष समय है, वह शायद बर्बाद होने से बच जाता है। तो इस प्रकार छोटी छोटी घटनाएं कभी कभी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती हैं। इस पाठ में इसी प्रकार का कुछ वर्णन है। तो आइए पोयम पढ़ते हैं। पोयम है कि द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो पोएट का कहना है कि पोएट बहुत ही दुखी हैं और दुखी मन से वह कहीं अपनी यात्रा को कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि द वे मार्ग में, अ क्रो एक कौवा, शूक डाउन कह रहे हैं कि शूक मतलब हिलाया, डाउन ऑन मी मेरे ऊपर हिला करके गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो कह रहा है कि जो बर्फ़ के बारीक कण हैं, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के पेड़ से। तो लेखक का कहना है कि उस धतूरे के पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था और उसी मार्ग से होकर के मैं गुजर रहा था और संयोग से मेरा जो मार्ग था उस धतूरे के पेड़ के नीचे से ही होकर के गुजर रहा था। तो जैसे ही मैं धतूरे के पेड़ के नीचे से होकर के गुजरा, उस धतूरे के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ एक कौवा उसी समय अपने शरीर में कुछ हलचल करता है। संभवतः हो सकता है कि उसने अपने पंख को फड़फड़ाया हो सकता है कि वह उछला हो। उसके अपने शरीर में कुछ गति करने से कह रहा है कि जो उस पेड़ पर जमे हुए बर्फ़ थे, उस बर्फ़ के टुकड़े मेरे ऊपर आकर के गिर पड़े। फिर कह रहे हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मोड। तो उस बर्फ़ के टुकड़े मेरे शरीर के ऊपर जैसे ही गिरे तो उसके ठंडे ठंडे और मुलायम स्पर्श ने कह रहे हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मोड कह रहे हैं कि मेरे मनोदशा को, मेरे हृदय को उन्होंने परिवर्तित कर दिया। यानी जो बर्फ़ के मुलायम और ठंडे ठंडे जो टुकड़े थे, जैसे ही कौवे ने अपने शरीर में हलचल उत्पन्न किया और उसके ऐसा करने से उस बर्फ़ के टुकड़े का स्पर्श पोएट के शरीर से हुआ, तो पोएट अपने आप को बिल्कुल कुछ परिवर्तित महसूस कर रहा है। तो कह रहे हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मोड, उस बर्फ़ के टुकड़े के स्पर्श ने मेरे मनोदशा को, मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया। और ऐसा होने से और क्या हुआ, कह रहे हैं कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे कह रहे हैं कि दिन का और भी जो शेष समय था
आई हैड रूड, कह रहा है कि उसे जो मैं हो सकता है बर्बाद कर देता। और किस रूप में? क्योंकि वह बहुत दुखी थे, बहुत उदास दिखाई दे रहे थे किसी कारणवश, तो हो सकता है कि वह पूरे के पूरे दिन के समय को वह उदासी में ही, दुखी भाव से ही व्यतीत कर देते। लेकिन उस बर्फ के टुकड़े के स्पर्श ने पोएट के पूरी की पूरी मनोदशा को परिवर्तित कर दिया। और वैसा परिवर्तित होने के कारण पोएट का कहना है कि संभवतः मैं अपने पूरे के पूरे दिन को शायद बर्बाद कर देता, तो वह बर्बाद होने से उस बर्फ के टुकड़े के ठंडे और मुलायम स्पर्श ने मेरे दिन खराब होने से बचा लिए। तो इस प्रकार पोएट का यह कहना है कि कभी कभी जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, वह छोटी छोटी घटना भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती हैं, बहुत बड़ा वह परिवर्तित कर देती हैं। तो इसी तरह जो डस्ट ऑफ स्नो है, यानी जो बर्फ़ के बारीक कण हैं, वह पोएट के पूरे दिन को बर्बाद होने से बचा लेते हैं और उसके दुखी भाव को वह परिवर्तित कर देते हैं और पोएट अपने आप को रिफ्रेश्ड, तरोताज़ा महसूस करने लगता है। तो इस प्रकार से यह पोयम समाप्त होता है।